बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 14.8 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब 14. जो 8 एक्सरसाइज है, इसके हमने पहले 10 क्वेश्चन को डिटेल से किया है। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन हैं, इनमें ये 13 आपने करना है और 14 करना है। ये भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। अब ये वाले क्वेश्चन जो है 11, 12, 14 और 16 ये भी आसान है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना ये रहने दें। आप ये 13 और 14 आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये वाले, ये इंडिपेंडेंट वेरी विद वन कंस्ट्रेंट है, तो ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो ये भी हो जाएंगे। और इसके बाद जो ये क्वेश्चन हैं, हाँ, ये मतलब 30 तक क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से 2-3 मैं कर दूंगा, ये बिल्कुल सेम है, तो ये आप खुद करने हैं आपने, अगर आप करना चाहें, वरना इन्हें करने की जरूरत नहीं है। आप 2 ये कर लें और 3-4 इनमें से कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, सेम क्वेश्चन की तरह है, एग्जाम्पल्स की तरह है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से लॉन्ग बन सकता है वो ये है। एक तो वो सिंपल हो गया वन कंस्ट्रेंट के साथ, एक दूसरा लॉन्ग ये हो सकता है कि 2 कंस्ट्रेंट दे देता है कि उसके सब्जेक्टेड टू 2 कंस्ट्रेंट है एक फंक्शन, तो उसका आपने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आप मैं करवा देता हूँ। आपने दूसरे अगर करना चाहें तो कर लें, वरना प्रैक्टिस के तौर पर 3-4 क्वेश्चन काफी है। ठीक है, 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम डिस्टेंस टू द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन। ये प्लेन हमें दिया हुआ है जो कि क्लोजेस्ट टू द पॉइंट है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या बताया होता था कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि किसी प्लेन पे मौजूद हो और वो क्लोजेस्ट टू ओरिजिन हो। तो हम क्या करते थे, इसका इससे क्या कर लेते थे, एक डिस्टेंस ले लेते थे, फिर उसका स्क्वायर करके एक फंक्शन बना लेते थे। अब यहाँ पर पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट की जगह पर क्या है, हमें एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर डिस्टेंस फाइंड करने के बाद उसका डिस्टेंस फार्मूला बनाकर आगे जो है वो क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब हमने क्या किया कि लेट एक पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस प्लेन पे मौजूद है, और ओ यानी कि उसको ओ का ही नाम दे दिया, ये जो गिवन है उसको ओ का नाम दे दिया, ये एक पॉइंट है। तो अब हम क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये होगा, यानी कि ये फाइनल है, यानी कि ये ओरिजिन इसको मान लिया, सॉरी इसको 1 और 1 मान लिया। और यहाँ पर कोई पॉइंट है दूसरा जिसको हमने क्या मान लिया, एक्स वाई जी, तो उसका उसके साथ जो होगा डिस्टेंस वो ये होगा एक्स माइनस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को आई को आई से माइनस करके उसका स्क्वायर, फिर वाई को वाई से, फिर जी को जी से माइनस करके, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो इस तरह अब हम क्या कर लेंगे कि इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। अगर क्या होगा कि ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा कि ये फंक्शन बन जाएगा, इसको हम फंक्शन का नाम दे देंगे। एक और बात कि जो इसकी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, इसका मैक्सिमम बताएं। तो डेफिनेटली जो इसका मैक्सिमम होगा वो डेफिनेटली इसके होल का भी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसी को एक फंक्शन का नाम दे लेते हैं। और दूसरी बात कि ये जो दूसरा कंस्टेंट दिया गया था, इसको हम कंस्टेंट बनाते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि x प्लस टू वाई प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड वाई जी का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम एक्स लेंगे तो ये भी 0 को अप्रोच, ये भी 0 को अप्रोच, ये रहेगा पार्शियल में पार में से एक कम, और इसकी बेस का डेरिवेटिव होगा x, तो डेफिनेटली 1 ही आएगा। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 2 इंटू वाई माइनस 1 बनेगा, ये भी 0 को अप्रोच, ये 0 को अप्रोच। इसके बाद जो है वो विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो ये 2 इंटू z माइनस 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x i यूनिट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j यूनिट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर, इन तमाम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसी तरह आपने g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया 1 आया, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे 2 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो वो 3 आएगा। इसी तरह इसका ग्रेडियंट भी आपने लिख लिया है कि बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या हम लिख सकते हैं, जो इसका ग्रेडियंट होगा वो इसके लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद लैम्डा टाइम्स जो ग्रेडियंट ऑफ जी है, यानी कि इसको भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो वहां से क्या आएगा, ये लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ जी आएगा। तो ये लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसका
कंपेयरिंग करते हैं आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो इसको क्या होगा कि ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, 2 इंटू वाई माइनस वाई 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 इंटू जी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस 1 ये जो 2 है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड हो गया, इसके बाद ये जो 1 है इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली, लैम्डा बाई 2 प्लस 1। इसी तरह ये y माइनस 1 इंटू 2 था, तो 2 जो है वो इधर डिवाइड होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा बच जाएगा, तो y इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह ये जो 2 है इधर होकर डिवाइड होगा तो 3 बाई 2 इंटू लैम्डा हो जाएगा, और ये z माइनस 1 है तो ये माइनस 1 जो होगा इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये x y z की वैल्यू हमें इन टर्म ऑफ लैम्डा मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी कंस्ट्रेंट को यूज करके हम उसमें पुट कर देंगे। अब कंस्ट्रेंट जो हमारे लिए आसान है वो है ये वाला, सॉरी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कंस्टेंट में करेंगे अपना पुट। तो क्या होगा कि x की जगह पर उसकी वैल्यू और y की जगह पर उसकी वैल्यू और z की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, लैम्डा बाई 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 लैम्डा प्लस 2, 3 9 बाई 2 लैम्डा और प्लस 3 माइनस 13। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा वाली जो वैल्यूज होगी वो अलहदा और दूसरी कांस्टेंट जो होंगे दूसरे कांस्टेंट को अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 ये आएगा लैम्डा, ये आएगा 4 लैम्डा, ये 9 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस 13 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 7। तो माइनस 7 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 7। ओके हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 14 बन जाएगा, और जब हम इसको करेंगे ऐड तो वो बनेगा 14 लैम्डा। तो अब हम 14 को 14 से कैंसिल कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब यही जो लैम्डा है आपने क्या कर देना है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3 बाई 2। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 बाई 2। तो ये एक्स वाई जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ गई है। आप इस पर क्या किया कि ये में एक्स और वाई और जी की ही वैल्यू चाहिए थी, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पॉइंट 3 बाई 2 2 एंड 5 बाई 2 इज क्लोजेस्ट। अब मैंने क्या कर दिया कि 17 क्वेश्चन उसमें से एक कर दिया, बाकी आपने खुद करने हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 37 से आगे ऑनवर्ड डिस्कस करें। सबसे पहले एक फंक्शन गिवन गया जो कि सब्जेक्टेड टू 2 कंस्ट्रेंट है, एक ये कंस्ट्रेंट एक ये कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लिया, इसके बाद कंस्ट्रेंट 1 जो था उसको g1 का नाम दे दिया, कंस्ट्रेंट 2 उसको g2 का नाम दे दिया, क्योंकि ये x और y का फंक्शन है तो इसलिए हमने x और y इधर भी लिखा, ये y और z का फंक्शन है ये इसलिए y z लिखा, इज इक्वल टू 0 0 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50 भी 50 जो 40 है वो भी सेम इसी तरह ही करना है आपने। ओके हो गया। अब हम सबसे पहले इस जो फंक्शन हमें ये गिवन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y करेंगे, z करेंगे, उसका क्या कर लेंगे ग्रेडियंट लिख लेंगे। इसी तरह g1 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसका ग्रेडियंट, इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और इसका ग्रेडियंट लिख लेंगे। ग्रेडियंट लिखने के बाद अब वहां पर क्या होता था कि जब हमें सिंगल कंस्टेंट दिया गया होता था तो वहां पर होता था ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ g। तो ये इस तरह से होता था। अब हमें 2 कंस्टेंट दिए गए तो हम क्या करेंगे, लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ g1 प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ g2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f होगा, यानी कि दोनों जो कंस्टेंट होंगे उनके साथ एक कांस्टेंट, उनके ग्रेडियंट के साथ एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा और म्यू। ओके हो गया। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और ये लैम्डा ग्रेडियंट ऑफ g1 इसकी वैल्यू और म्यू इनटू g2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये 2 लैम्डा आई है और इधर 0 लैम्डा आई है, तो 2 और प्लस 0 इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ उनको प्लस भी कर रहा हूँ। ये माइनस लैम्डा और प्लस म्यू, माइनस लैम्डा प्लस म्यू जो यूनिट वेक्टर, ये 0 प्लस 1 0 प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा म्यू तो प्लस इनटू के। अब हम क्या करेंगे, आई को कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ, जी को जी के साथ जो है वो के को के साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर ए है इसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2 इंटू माइनस 2z माइनस एक्स, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 किस तरह बनेगी। अब यहाँ पर जो है ना एग्जैक्टली जो हमें गिवन है माइनस लैम्डा,
तो अब हम क्या करेंगे कि इससे लैम्डा की यानी कि 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो माइनस लैम्डा की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, माइनस एक्स, यानी कि इधर भी माइनस लगा दें तो ये माइनस एक्स आएगा। तो इसकी जगह पर तो हमने माइनस एक्स लगा दिया है। इसके बाद ये जो म्यू है, म्यू की जगह पर हम माइनस 2z लगा दें, तो ये बनेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमने g1 को जो है वो देखना है कि g1 कंस्टेंट हमारे पास है 2x माइनस वाई, इसमें हम जो ये वैल्यू जो है x की वो पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4z माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस 4z बनेगा और माइनस 4 बन जाएगा और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दी। ओके हो गया। अब सिंस g2 जो है वो है z प्लस वाई, तो अब हम क्या करेंगे कि जो z प्लस वाई के इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो कि g1 कंस्टेंट से आई थी और g2 जो था यानी कि दूसरा कंस्टेंट उसकी कोई, अब ये भी किसकी जो है वो फंक्शन है, y और z का फंक्शन है और ये भी y और z का फंक्शन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है वो z और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन एज इट इज लिख दी, इसकी इक्वेशन ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 3y और ये माइनस 4 था इधर, तो ये इधर आकर प्लस 4 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, y विल बी इक्वल टू 4/3, इसी y को अब जो है वो इसमें पुट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 4/3। अब y और z की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं जनाब यानी इसमें, तो इसमें क्या होगा, पुट करेंगे दोनों की z की वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x, y और z की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, तो अब हम फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थे एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस जी स्क्वायर, इसमें इसकी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू बता देंगे 4/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 था और क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद अब हम जो है वो इसके बाद ये क्वेश्चन तो हो गए, यानी कि आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 17, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 17 करवा दिया मैंने एक, और एक क्वेश्चन नंबर बाकी जो है वो इसके क्वेश्चन सेम है, ये आपने खुद करने हैं। इसके बाद जो था ये क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा ये क्वेश्चन 37 भी करवा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह के, ठीक है। अब हम जो है वो चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या होगा, 44 भी करवा देता हूँ, यानी कि दो कांस्टेंट के दो करवा देता हूँ, क्वेश्चन काफी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, यानी कि किस फंक्शन की बात हो रही है, इस फंक्शन की, और ये दो कांस्टेंट दिए गए, उनको हम g1 और g2 का नाम दे दिया और इक्वल टू 0 रख लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, इसके बाद g1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई जी, इसके बाद इन तीनों के ग्रेडियंट लिख लेंगे, ग्रेडियंट लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो इन टू कांस्टेंट में क्या होता है कि ये होता है, इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इनको मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दिया। अब हम y को y के साथ कंपेयर, y को y के साथ, j को j के साथ कंपेयर करके अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए को करेंगे यूज, क्वेश्चन नंबर ए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि x और x जो होता है वो हो सकता है यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल, लेकिन हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि x 0 हो और x नॉन 0 हो। तो हम देयर विल बी टू केसेस कि अगर x 0 होगा, अगर x 0 है इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली क्या होगा क्या होगा कि हम पुट करेंगे, अगर x 0 आ रहा है तो इसको क्या करें कि इसमें पुट कर दें नाबे वाली किस इक्वेशन में, इसमें x 0 है तो y 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ से आप जो है वो किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने क्या निकाली, z की वैल्यू प्लस माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने निकाल लिया। अब जब होगी z की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2, तो z जब होगा पॉजिटिव तो क्या होगा, दूसरे कांस्टेंट को अब यूज करेंगे, ये वाला कांस्टेंट जो है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि जब z पॉजिटिव होगा, जब 2y माइनस 4z माइनस 5 है ना, तो क्या होगा कि 2y हमने एज इट लिख दिया, ये जो z की वैल्यू थी हमने वो डाल दी और माइनस 5, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद
ये जो y की वैल्यू है इसी को इधर पुट कर देंगे तो वहां से z की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब z नेगेटिव -2y होगा यानी कि तो ये क्या होगा 2y -4 ये माइनस जी यानी कि जी की जगह पर हमने -2y लगा दिया -4 -5 = 0। अब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा y = 1/2। इसी को इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1 हमें मिलेगा जो कि z की वैल्यू होगी। अब y z की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद x क्या है 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था कि x 0 था तो y की वैल्यू ये है z की वैल्यू ये है तो हम एक पॉइंट हमें ये मिल गया। इसके बाद जब x 0 था तो और y की वैल्यू ये होगी z की वैल्यू ये एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद हम केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर 2 में क्या था कि x नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर x नॉन जीरो है तो दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है तो ये क्या होगा 2 × 8 म्यू। अब हम क्या कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर बी क्या था 2y = 2 लैम्डा म्यू 8y। तो यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। वहां से हम क्या निकाल सकते हैं 2y 2 लैम्डा प्लस 2y हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपस में कैंसल सॉरी ये मतलब हो जाएगा ना 0 हो जाएगा तो ये 2 लैम्डा = 0 बन जाएगा। तो लैम्डा = 0 तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0 म्यू की वैल्यू आ गई 1/4। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सी में ये जो क्वेश्चन नंबर सी था उसमें पुट करके अब हम क्या कर सकते हैं कि z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास z की वैल्यू आ गई है तो अब हम कंस्टेंट को इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था 2y 4z - 5 = 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं z की वैल्यू हमारे पास थी तो अब हम y की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। अब z और y की दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो y और z की दोनों वैल्यूज को आप जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं। इसमें पुट जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x² 4y² - 4z = 0 था तो y की जगह पर उसकी वैल्यू और z की जगह पर उसकी वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर x = क्या आ जाएगा -25/4। तो इसका ये तो इमेजिनरी नंबर आ रहा है। इसका मतलब x के लिए नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस पॉइंट को हम काउंट ही नहीं कर सकते एज अ मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो क्या होगा कि हमें वो एक ही पॉइंट में 2 ही पॉइंट मिलेंगे ये और ये जिसको हम कह सकते हैं कि इनमें से एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पर फंक्शन की वैल्यूज। फंक्शन की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये आई एक की और दूसरे की ये आई। अब जिस फंक्शन की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब क्या है जिस फंक्शन की वैल्यू कम आएगी तो उसका अंडर रूट और कम हो जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली कि वो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पॉइंट है जो कि क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज थी 14.8। तो ये हमने कंप्लीट कर ली। तो इतने क्वेश्चन ही करने हैं। 2 कंस्ट्रेंट को 3-4 जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लें। इस एक्सरसाइज में से 2 लॉन्ग पॉसिबल्स है। एक तो ये कि एक कंस्ट्रेंट के साथ आपको कह सकता है कि लोकल मैक्सिमा निकालो लोकल मिनिमा निकालो या पॉइंट निकालो या डिस्टेंस निकालो। ठीक है तो या तो वो कह सकता है कि ये जो 2 कंस्ट्रेंट के साथ जो है वो क्वेश्चन को दे सकता है। एक और बात कि वो कह सकता है कि क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन हो और ओरिजिन और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो वो भी आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल वो ये पॉइंट आ गया आप क्या करेंगे इस पर वो फार्मूला लगाएंगे इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर करते और उसका अंडर रूट लेंगे तो वहां से आपको उसका डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि वो ओरिजिन और उस पॉइंट के दरमियान है। ठीक है तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज 14.8। इतने ही क्वेश्चन आपने डील करने हैं। ठीक है तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।